Assalamu alaikum. This is Mujibullah. We created a spell checker using some data structure algorithm and concept with the collaboration of Suleiman. Now I am going to explain our project and our focus on let you know about the data structure, which data structure we use in our project and how it's work. तो हमने स्पेल चेकर बनाया है और उसको हमने टेक्स्ट एडिटर में इंटीग्रेट किया है। तो हमारे पास हमने स्पेल चेकिंग का फंक्शनलिटी है वो कैसे काम कर रही है। हमने क्या किया कि 20,000 जो वर्ड्स हैं वो एक फाइल में स्टोर किए हैं। ये फाइल है, इसमें हमने स्टोर किए। यहाँ से हम क्या करें, इस फाइल से हम वर्ड को पिक करें और ट्राई डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, उसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। और ये हमारी मेन क्लास है, ये हमारी मेन क्लास है। यहाँ से पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहीं से चल रहा है। और ये स्पेल चेकर की क्लास है, ये कैसे काम कर रही है ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको यही क्लास एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये जो क्लास है टेक्स्ट एडिटर वाली, ये पूरी जावा की जीयूआई यूज हुई है इसमें। और ये एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। हम सिर्फ आपको स्पेल चेकर जो क्लास है वही एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया और ये कैसे काम करेगी। और ये जो हमारी लास्ट क्लास है टेक्स्ट पेन डॉक्यूमेंट लिसनर, इसका काम बेसिकली क्या होगा कि हम जो टाइपिंग करते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे, वहाँ से जो भी हम की प्रेस करते हैं उसको ये क्या करता है, लिसन करता है। तो ये हमें पता चलता है कि इसने कौन सा वर्ड टाइप किया और फिर वो डॉक्यूमेंट की लेंथ है, वो जो हमने अंडरलाइन वाली फंक्शनलिटी इसमें डाली है। अगर कोई मिसस्पेल वर्ड होगा तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, अगर मिसस्पेल नहीं है तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ये सारी फंक्शनलिटी इस क्लास में है। ये कैसे फंक्शनली काम कर रही है कि ये क्या कराएगी, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी पूरी साइज ले रहा है। फिर क्या करा है, उस वर्ड को टोकनाइज करा है। उसके जावा में बिल्ट इन फंक्शन है, वो उस वर्ड को खुद ही फाइंड करा है उसकी साइज से कि वो वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो वहीं पे हमने ये इसके कुछ फंक्शंस हैं वो यूज़ किए हैं, जावा के बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो ऐसे ही काम कर रहा है। और हमने गिव सजेशन वाली फंक्शनलिटी भी वहाँ यहाँ पे हमने एक पॉपअप मेनू बना दिया है, वो वहाँ पे शो हो रहा है। और हमने ऐड फंक्शनलिटी जो की है इसमें ऐड इनटू डिक्शनरी, वो कैसे काम कर रहा है। ऐड इनटू डिक्शनरी, जैसे ही मैसेज पे वर्ड आ रहा है ना, तो उसको हम क्या करें, इस फाइल में स्टोर कर रहे हैं। इस फाइल में भी स्टोर कर रहे हैं और हम उसको ट्राई डेटा सेकर में भी स्टोर कर रहे हैं। हमने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, फिर वो इसको ट्राई डेटा सेकर में भी ऐड कर देगा। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। अब हम आपको बताएंगे कि स्पेल चेकर फाइनली कैसे काम कर रही है। तो अब हम स्पेल चेकर क्लास को समझते हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ट्राई डेटा चेकर होता क्या है। ट्राई डेटा चेकर हमारा ट्री होता है। तो ट्री में बाइनरी ट्री भी हमने पढ़ा है, उसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। मगर ट्राई डेटा चेकर में क्या होता है कि एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, के री ट्री बोलते हैं। के का मतलब होता है कि के नंबर ऑफ इसको चाइल्ड हो सकते हैं। तो हम स्पेल चेकर बना रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश की होती है उसमें 26 लेटर्स होते हैं। तो इसके जो हर नोड के जो चाइल्ड होंगे वो 26 चाइल्ड होंगे। तो ये रूट नोड है, तो इसके पास क्या होगा, 26 साइज का एरे होगा जिसमें 26 हमारे पास नोड्स होंगे। तो अगर ये हमारा एक नोड है तो इसके पास भी एक एरे होगा, फॉर सपोज ये इसका एरे है। तो इसमें भी क्या होंगे कि 26 हमारे पास करेक्टर्स होंगे, यानी कि 26 नोड होंगे। तो ये बेसिकली ट्राई डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये क्लास काम कैसे करती है। तो हम क्या करते हैं, एक नोड क्लास बनाते हैं, फिर हम उसी क्लास का नोड का क्या बनाते हैं, एक एरे बनाते हैं नोड क्लास की। और हम एक बुलियन वेरिएबल बनाते हैं, ये जो हमें बताता है कि आपका जो वर्ड है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये काम क्या कर रहा है कि इस एरे को इनिशियलाइज कर रहा है 26 लेटर के साथ। फिर हम क्या करें कि एक एक इंडेक्स पे जाकर हम उस नोड को नल असाइन करें। नल इसीलिए असाइन करें क्योंकि हम इसको नल नहीं असाइन करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कोई एड्रेस वगैरह इसको दे देगा। तो इसलिए हम एक एक इंडेक्स पे जाकर इसको नल असाइन करें। नल इसीलिए भी असाइन करें क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट का एरे बनाया है ना, ये जो हमारे पास नोड है इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उसका एरे बनाया है। तो नोड क्लास का हमने एरे बनाया है, तो इसलिए हम इसको नल असाइन करें। और एंड ऑफ वर्ड हमने पास कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे जो फाइल है, ये फाइल से कैसे वर्ड्स लोड हो रहे हैं ये ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये हमारे पास लोड फंक्शन है, यहाँ हमने क्या किया है, इसको फाइल का पाथ दिया है। फिर ये लूप चला है कि ये आइटरेट करेगा, एक एक वर्ड को ये वहाँ से पिक करेगा। और फिर ये हमने इंसर्ट फंक्शन कॉल किया है, फिर एक एक वर्ड उस ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में ऐड होगा। तो ये ऐड कैसे होता है, अब हम इसको समझते हैं। ये ऐड कैसे होता है, ये इंसर्ट वाला फंक्शन है। तो इंसर्ट वाले फंक्शन में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें रूट नोड चाहिए। तो रूट नोड को हम क्या करें, इस करंट वेरिएबल में स्टोर करें। करंट वेरिएबल में इसको इसीलिए स्टोर करें क्योंकि हम ये रूट जो नोड है इसको हम क्या करेंगे, बार बार अपडेट करेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो रूट नोड होगा उसकी एक्चुअल जो रेफरेंस होगी वो तो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इसके टेम्पररी नोड बनाया है करंट, इसको यूज़ करें। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक वर्ड आएगा, फिर उस वर्ड का एक एक करेक्टर हम इस ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने एक लूप चलाया, फिर हमने उस फर्स्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा उसको उठाएंगे, फिर हम उस करेक्टर की इंडेक्स निकालेंगे। फिर हमने ये कंडीशन लगाई है, ए से लेकर जेड तक अगर करेक्टर होगा तो ये कंडीशन चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अगर कोई स्पेशल करेक्टर होगा तो वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, करंट 4 - ए। आपको पता है कि
हम फॉर सपोज बाय वर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो पहला करेक्टर बाय का बी होगा, तो बी की जो आज की वैल्यू होती है वो 36 होती है और ए की जो होती है 35 होती है। तो 36 में से हम 66 में से हम 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो 1 इसकी क्या होगी, इंडेक्स होगी बी के लिए। तो बी के लिए हमारे पास 1 इंडेक्स होगा। तो ये क्या करेगा, हमने बाय ऐड करना है तो बी उठाएगा, फिर बी के लिए हमने उसकी इंडेक्स कैलकुलेट की, फिर उस इंडेक्स पे जाकर इसको नोड को क्रिएट करेगा। नोड को कैसे क्रिएट करेगा, पहले ये चेक करेगा कि इस इंडेक्स पे अगर नल है तो वहां पे ऐड करें, अगर नल नहीं है पहले से बी यहाँ पे क्रिएट है तो इसको ये क्रिएट नहीं करेगा। फिर क्या होगा, दोबारा लूप चलेगा, फिर हम बाय में से क्या उठाएंगे, दोबारा लूप चलेगा तो यू आएगा, फिर यू के लिए ये हमारी इंडेक्स क्या होगी। अब हम ये देखें कि इस कोड में क्या करें, ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई अगर नल होगा तो फिर वहां पे वो नोड को क्रिएट कर देगा उस इंडेक्स पर। अगर आई इज इक्वल टू वर्ड डाल लेंथ, अगर हमारा जो लूप है वो पूरा चल गया है और वर्ड की लेंथ के इक्वल हो गया है, इसका मतलब ये कि हमारे एंड जो है वर्ड वहाँ पे एंड हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स पर हम ट्रू कर देंगे कि हमारा जो वर्ड है वो वहाँ पे खत्म हुआ है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट नोड को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हम अब दूसरी लेवल पे आएंगे। एक नोड हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ये देखें कि हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया। तो अब हम क्या आएंगे कि नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। तो हमारा जो पहले से रूट ये था, अब हमारा रूट ये बन गया है। तो इसके पास जो 26 एरे साइज होगी उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे कि यू हमने वहां पे ऐड करना है। तो यू के लिए हमारी जो इंडेक्स होगी, ये जो बी के पास हमने ये यहाँ पे नोड क्रिएट किया, तो इसके पास भी एक 26 साइज का एरे होगा जिसमें हम नोड ऐड करेंगे। तो हमने यू ऐड करना है तो यू हम इसके जो इसका जो एरे होगा उसमें ऐड करेंगे, इसका एरे जो होगा उसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने यू की साइज निकाल यू की इंडेक्स निकाली, वो है 20। तो 20 इंडेक्स पर हमने क्या किया, यू को क्रिएट कर दिया, यानी एक नोड क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे हम नोड क्रिएट करेंगे, फिर हमें वाई ऐड करना है। तो फिर वाई के लिए क्या करेंगे, पहले हमारे पास ये था रूट नोड, तो अब हम रूट नोड किसको करेंगे, यू को रूट नोड कंसीडर करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि ये तो नोड बन गई, आपको पता है कि हर नोड के 26 चाइल्ड होते हैं, तो इसके भी 26 चाइल्ड होंगे। फिर हम वाई के लिए क्या करेंगे, उसकी इंडेक्स फाइंड करेंगे। जैसे कि हम उसकी इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, करंट करेक्टर में से ए माइनस करते हैं, तो इसकी इंडेक्स होगी 24 होगी। फिर हमने क्या किया, 24 इंडेक्स पर जाकर अपना एक नोड क्रिएट कर दिया। फिर हम चेक करेंगे कि अगर इसकी जो साइज है बी यू वाई, इसकी साइज 2 है और हमारा जो लूप है वो भी 2 तक चला गया है, तो ये इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा एंड ऑफ वर्ड यहाँ पे है, तो हम इस इंडेक्स पे जाकर हम एंड ऑफ वर्ड वेरिएबल को ट्रू कर देंगे। तो ये वर्ड्स ऐसे इंसर्ट होते हैं। ऐसे भी होता है कि यहाँ पे तो वर्ड खत्म हुआ मगर इसके नीचे भी वर्ड्स आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे भी वर्ड्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम वाई के नीचे इसका जो एरे होगा, वाई के पास भी एरे होगा कि वहाँ पे हम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे तो ये यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये वर्ड्स ऐसे हम ट्री में ऐड करते हैं। उसके बाद हम सर्च कैसे करते हैं, अब ये कि सर्च के लिए हम फाइंड करते हैं कि सर्च हमें कैसे फाइंड करते हैं। सर्च के लिए हमें हमारे पास दो कंडीशन होती है, या तो हम एक ये करते हैं कि उस करेक्टर की इंडेक्स निकालें, फिर उस इंडेक्स पे जाकर हम चेक करते हैं कि वो नल तो नहीं है। नल है इसका मतलब है कि हमारे पास वो करेक्टर ट्राई में है ही नहीं, तो इसका मतलब हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। या हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो वर्ड है वो पूरा हो गया है मगर वहां पे वो खत्म नहीं हो रहा, एंड ऑफ वर्ड्स नहीं है तो है सारा करेक्टर्स हैं उसमें मगर वो एंड ऑफ वर्ड्स नहीं है, तो इसलिए भी रिटर्न फॉल्स होगा। वरना हम क्या कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे इंडेक्स लेवल पर। तो ये फंक्शन का काम कैसे कर रहा है कि फॉर सपोज हमने क्या किया कि हमें बाइट को चेक करना है। बाइट को चेक करना है कि फिर हम क्या करेंगे, इसकी इंडेक्स निकालेंगे बाइट की, फिर हम बी पर आए, चेक करेंगे कि बी यहाँ पे पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। फिर चेक करेंगे आए इसमें पढ़ा है तो ये पढ़ा है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर अगर हमारा जो वर्ड है वो खत्म हुआ है और यहाँ पे एंड ऑफ वर्ड्स भी है, तो इस यहाँ से क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको चेक करना हो, फॉर सपोज आपको STO चेक करना है, ठीक है, ये वर्ड्स इसमें है कि नहीं, हम फॉर सपोज ले रहे हैं। तो STO वर्ड्स जो है इसमें तो है, ये देखें आप, S भी है, T भी है, O भी है, मगर ये एंड ऑफ वर्ड नहीं है। ये जो करेक्टर्स हैं ये इसमें मौजूद तो हैं मगर ये एंड ऑफ वर्ड्स नहीं है। तो इसलिए ये जो कंडीशंस थी हमारे पास, I इज इक्वल टू की डॉट लेंथ -1 एंड नो डॉट एंड ऑफ वर्ड्स नॉट। तो ये जो कंडीशन थी ये भी हम चेक कर रहे हैं कि अगर ये ऐसी कोई कंडीशन है फिर भी हमारे पास क्या होगा, रिटर्न फॉल्स होगा। तो एंड ऑफ वर्ड्स नहीं है यहाँ पे, तो ये ऐसे काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सारे करेक्टर्स भी हैं उस ट्री में मगर आपको ये भी लाजमी चेक करना है कि वहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड है वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सर्चिंग का काम ऐसे होता है इसमें। तो इसकी हम सर्च कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि वो कितनी हुई। तो सर्च हम इसमें जितनी वर्ड की लेंथ होगी उतनी इसकी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसलिए ये सर्च इफिशिएंट है। अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो वर्ड का सजेशन होता है वो कैसे हमें सजेशन देता है। तो सबसे पहले जो मिसस्पेल वर्ड होगा उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, सजेशन आएगा। तो अगर हमारे पास जो वर्ड है वो एम्प्टी है तो उसके लिए कोई सजेशन नहीं होगा, वो रिटर्न लिस्ट करेगा।
फिर हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू इसीलिए यूज़ करें, फिर हमारे पास मल्टीपल सजेशन तो होंगी, पर इसमें जो मोस्ट सूटेबल होंगी वो हमारे पास इसमें होंगी, और वो कंपेयर करेगा डिस्टेंस के हिसाब से। करेक्टर का जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है कि कंपेयर करता है, फिर उसको इसमें ऐड करता है। पहले उसको ऐड करेगा और रिमूव भी उसको ही करेगा। हमने क्या किया यहाँ पे, कलेक्शंस जो हमारा कलेक्ट सजेशन है फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, इसको हम रूट दे रहे हैं और वर्ड दे रहे हैं जो हमारा आ रहा है, और करंट प्रीफिक्स दे रहे हैं। प्रीफिक्स बाय डिफॉल्ट पहले हम क्या दे रहे हैं, इसको नल दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रीफिक्स करंट प्रीफिक्स इसीलिए दे रहे हैं कि ये इस वर्ड के जो प्रीफिक्सेस को जितने मिलेंगे वहाँ तक ये ट्राई डेटा चेकर में ट्रेवर्स करेगा, और उस हिसाब से हमें मैचिंग करके मोस्ट सुटेबल जो सजेशन होगी वो देगा। तो ये कलेक्ट सजेशन वाला फंक्शन कैसे काम कराए, ये ऐसे काम कराए, अगर कोई नोड नल होगी, ये इसकी बेस कंडीशन रहेगी, तो ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। मीन्स ये जहाँ तक नोड हमारा नल नहीं हो जाता तब तक ये ट्राई में क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा। तो इसके नीचे एक और भी कंडीशन है, रिमेनिंग डॉट इज इम्पिटी, रिमेनिंग वर्ड डॉट इज इम्पिटी एंड ऑफ वर्ड्स। ये चेक करेगा कि हमारे पास जो रिमेनिंग वर्ड है वो इम्पिटी तो नहीं है, और वहाँ पे एंड ऑफ वर्ड्स भी है, तो फिर ये क्या करेगा, करंट प्रीफिक्स को वहाँ पे ऐड कर देगा। और ये हमने सजेशन की साइज हमने ये वहाँ पे डिफाइन किया, अगर हमारे सजेशन की साइज ग्रेटर देन 4 हो रही है तो वहाँ पे क्या करें, एक वर्ड को रिमूव कर दें, सजेशन डॉट फोल्ड कर दें, मीन्स रिमूव कर दें यहाँ से। तो हमने ये फंक्शन बनाया था कि मैक्सिमम 4 सजेशन देगा, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये जो हमारा लूप है ना, ये कैसे काम कर रहा है, ये लूप सबसे पहले ये क्या करा है, एक करेक्टर फाइंड कराए, उसमें आई प्लस कराए। आई प्लस इसीलिए कराए कि हम ए में आई प्लस कर देंगे को आई प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एक करेक्टर मिलता जाएगा, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, इससे ऐसे करके ये 26 करेक्टर पे ही ट्रेवर्स करेगा और एक एक करेक्टर पे जाएगा, और उसके हिसाब से ये सजेशन देगा। ये यहाँ पे क्या करा है कि अगर हमारा जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो इम्पिटी नहीं है, और जो ये करेक्टर है इसमें क्या है कि हमारे जो इंडेक्स इंटीजर आई से आई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आई 0 है, तो एक का जो आज की वैल्यू है वो सेम ही 25 है, तो ये इसको हमने क्या किया है, 65 है, तो इसको हमने 4 में टाइप कास्ट किया है, फिर हमारे पास ये करेक्टर ए आएगा। तो फिर ये ए को कंपेयर करेगा इसके जो हमारे पास वर्ड है रिमेनिंग वर्ड्स, उसके पहले करेक्टर के साथ कंपेयर करेगा। अगर मैचिंग कर रहा है तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा अगली लेवल के लिए, अगली लेवल के लिए कॉल कर देगा, और इसने ये क्या किया, रिमेनिंग वर्ड में 1 पास कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये 0 वाले इंडेक्स को छोड़ेगा और 1 से लेकर जो लेंथ तक वर्ड होगा उसको पिक करेगा। मीन्स 1 को इसने कंपेयर कर दिया, इसलिए ये क्या करेगा, इसकी साइज पहले करेक्टर को लेफ्ट कर देगा। और फिर क्या करेगा, ये जो हमारा करेक्टर होगा करंट प्रीफिक्स वाला, ये करेक्टर इसमें करंट प्रीफिक्स में ऐड कर देगा। अगर इसको मैचिंग नहीं मिल रहा है तो ये दूसरे जो वर्ड्स होंगे दूसरी लेवल के लिए कॉल करेगा। मीन्स जो मैचिंग नहीं हो रहा है तो ये अगली लेवल के लिए वो उसको कॉल करेगा। तो ये फंक्शन ऐसे ही परफॉर्म हो रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये लूप हमारा 26 बार चल रहा है, तो ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं ये 26 बार, हर कॉल के लिए 26 बार चलेंगी। तो ये ऐसे ही पूरी ट्राई पे ट्रेवर्स करेगा, और मोस्ट सुटेबल जो हमारे पास सजेशन होंगी वो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी क्यू में ऐड होंगी। और प्रायोरिटी क्यू बैकएंड में वो उसको कैसे कंपेयर करता है ये हमें नहीं पता, उसका क्या एल्गोरिथम है, मगर इतना पता है कि वो डिस्टेंस के हिसाब से, वर्ड के जो डिस्टेंस होते हैं करेक्टर के, उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके फिर वो सजेशन देता है। तो ये गेट सजेशन ऐसे काम करता है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं कि इसमें कैसे टाइप हो रहा है, स्पेल एरर कैसे डिटेक्ट हो रही है। और सपोज मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये स्पेलिंग सही है इसीलिए कोई एरर नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पे कोई मिस स्पेल वर्ड टाइप कर रहे हैं, और सपोज ये मैंने टाइप किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हाईलाइट भी हो गया, इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि राइट क्लिक के यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास सजेशन आ गई। तो अब हम यहाँ पे कोई भी सजेशन को पिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी। अगर आप कोई वर्ड डिक्शनरी में ऐड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास एक और वर्ड है तो ये डिक्शनरी में नहीं है, तो ऐड टू डिक्शनरी भी हम कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी, तो फिर ये हो गया ऐड टू डिक्शनरी। इसके अलावा ये फाइल है, तो इस फाइल में न्यू फाइल, ओपन फाइल, सेव फाइल, प्रिंट फाइल, एग्जिट फाइल, ये भी आप कर सकते हैं। एडिटिंग में कट, कॉपी, पेस्ट और सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन से डीम, डार्क और लाइट है, इसमें ये डार्क हो गई, ये लाइट। इसके बाद ये हमारे फ़ॉन्ट के कुछ फ़ॉन्ट हैं, ये हमारे पास, ये साइज़ भी हम ये यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और ये हमारे पास टेक्स्ट की कलर भी चेंज हो सकती है, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट कलर दें तो ये ऐसे काम कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट स्पेल चेकिंग इंटीग्रेटेड विथ टेक्स्ट एडिटर।